हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीकी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का पेपर होने वाला है और फॉर्म अगर आपने सबमिट नहीं किया तो भर दीजिए। देखो, आज हम आपको बताएंगे बहुपद एवं गुणनखंड का जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस लेसन से, उन सारे प्रश्नों को बताएंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं इस लेसन में लगभग आपके कितने प्रश्न है, तो 36 प्रश्न है। और जो बहुत ज़्यादा सरल होंगे मैं उन्हें नहीं बताऊंगा, पर जितने भी कठिन प्रश्न है मैं उन सारे प्रश्नों को बताऊंगा। तो पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना, हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। पहला प्रश्न है, लिखा है यक्स का क्यूब प्लस यक्स माइनस 3x स्क्वायर माइनस में 3 का गुणन क्या होगा। पॉलिटेक्निक 2011 में ये प्रश्न आया है। तो कैसे हल करना है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों प्रश्नों में कॉमन करेंगे। कौन सी चीज़ कॉमन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का यहाँ पे क्यूब, और यहाँ पे देखो माइनस 3x स्क्वायर, इसको लिखते हैं इसके साथ में, और प्लस में यहाँ पे x और माइनस में 3 करते हैं एक साथ में। ठीक है, पहला काम आपको ये करना है, इन दोनों को हमने एक साथ कर लिया और x और माइनस 3 को एक साथ कर लिया। अब इन दोनों में ढूंढेगी कॉमन, और इसमें तो इन दोनों में देखो सबसे छोटी घात x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 को करेंगे कॉमन। यहाँ x की पावर 3 है, 2 लोग को कॉमन किए तो 1 लोग बचेंगे, और माइनस में यहाँ पे 3 बचेगा। प्लस यहाँ पे 1 करेंगे कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा x, प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, 1 में 3 से डिवाइड करोगे तो 3 हो जाएगा। मतलब एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस में 3, और ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये प्रश्न यहीं पे हो गया समाप्त। तो इस तरह का जब भी प्रश्न आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको घात के हिसाब से, घात के अकॉर्डिंग ही प्रश्न को चुनना है कि कौन सी वैल्यू किसके साथ रखना है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, आपको गुणनफल तो आने चाहिए। ठीक है, मतलब चार पदों की गुणनफल, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है एक्स का x प्लस 3 को गुणा करना है x की घात 2 प्लस 2 से, तो इसका आप गुणनफल तो आपको आना ही चाहिए। तो मैं बता भी दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं आती है, देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, एक को इस x से गुणा करोगे, एक लोग यहाँ पे, 2 लोग यहाँ पे, तो x की पावर 2 और 1 ये हो जाएगा 3। x की पावर, x को अगर 2 से गुणा करोगे प्लस में यहाँ पे 2x हो जाएगा, प्लस 3 को x से गुणा करोगे 3x का घात 2 हो जाएगा, 3 को 2 से गुणा करोगे प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसका पावर 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, मतलब हर एक जो पद है वो अलग अलग घातों से संबंधित है। तो यहाँ पे कुछ जुड़ेगा नहीं, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये छोटे मोटे गुणनफल आपको आने चाहिए। जैसे कि प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा है, लिखा है प्रश्न में अंडर रूट एक्स के बटे में 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स के बटे में एक्स बराबर 2 सही 1/6। तो आपको यक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न था, प्रश्न नंबर 2। हमें यक्स का वैल्यू निकालना है, तो हम कैसे हल करेंगे। देखो पहली चीज़ तो मान लो अगर रूट यक्स लिखा हो और इसका गुणा रूट यक्स से करना हो, देखो दोनों वैल्यू, ये वैल्यू अगर बराबर है तो रूट आपका हट जाता है, तो यक्स आपका हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार मान लो यहाँ पे लिखा है रूट में 3 लिखा है, और गुणे में आपको रूट 3 से करना है, तो रूट रूट हट जाएगा, सीधा आपका 3 आ जाएगा। लेकिन मान लो रूट 3 लिखा है और रूट 2 से गुणा करना है, तो दोनों अगर अलग संख्या है तो आप रूट लगाओगे, 3 दूना 6, इसको रूट के अंदर ही लिख दोगे। तो ये छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे भी रूट एक्स है और यहाँ पे भी है, तो रूट और रूट से ये हट जाएगा, आ जाएगा यक्स, बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। 1 माइनस एक्स को इससे गुणा करेंगे, रूट हट जाएगा, 1 माइनस यक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ हर को हर से गुणा करेंगे, तो हमने कहा था दोनों संख्या अलग है, तो इसको लिख देंगे यक्स, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 माइनस में एक्स बराबर 2 छंग 12 में एक जोड़ेंगे 13 बटे में 6 हो जाएगा। यक्स से यक्स कट जाएगा, आ जाएगा 1 बटे में रूट हो जाएगा एक्स, ब्रैकेट में 1 माइनस यक्स हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 13, और बटे में यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें रूट को किसी भी हाल में हटाना है। तो रूट को हटाने का एक ही तरीका है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर देंगे तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो इधर भी वर्ग कर देंगे और इधर भी कर देंगे वर्ग। तो यहाँ पे वर्ग करेंगे 1 बटे में यक्स हो जाएगा और 1 माइनस में यक्स हो जाएगा।
यहाँ 13 का स्क्वायर 169 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, 169 बटे में हो जाएगा 36। अब यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 36 को अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 36। 169 को इस साइड गुणा करेंगे तो हो जाएगा 169, यहाँ पे यक्स माइनस में 1 और गुणे में यहाँ पे यक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये सोचना है और ये समझना है कि यहाँ पे ऐसी कौन सा डिजिट लें कि यहाँ पे 36 आ जाए। ठीक है, अब देखो ऐसे सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम प्रश्न को सॉल्व कर ले तो बेस्ट होगा। अब देखो हम इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे तो कैलकुलेशन हमें कम करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है 1/13, 2/13, 3/13, 4/13। तो यहाँ पे आपसे ये है कि इधर आपको 36 लाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपके ऑप्शन है 1/13 है, 2/13 है, 3/13 है और एक 4/13 है। अब देखो आपको सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये सोचना है कि 36 तो हमें लाना ही लाना है। इस तरफ इधर x का वैल्यू इसमें से क्या रख दे कि यहाँ पे 36 आ जाए। तो सबसे पहले हम 4 को ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4/13 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यक्स की जगह सॉरी यहाँ पे 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स है, मतलब कि 1 माइनस में 4/13 और गुणे में यक्स की जगह पे 4/13। 13 कम 13 में से 4 गया कितना आ जाएगा 9/13 और गुणे 4/13 कितना आ जाएगा 9/13 गुणे 4/13। और यहाँ पर 169 तो पहले से ही लिखा है। देखो 13 3 169 और 9 चौको 36। देखो 36 बराबर 36 आ गया। 36 बराबर 36 ही तो हमें लाना है। मान लो यहाँ पे हम गुणनखंड करके हल कर सकते हैं लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, तो आप सोच लेना क्या यहाँ पर 1 रखने पर तो वैल्यू कतई नहीं आएगी। आपको 36 लाना है और 36 लाने के लिए आपको 2 ही ऑप्शन है, या तो 3 ले लेते या तो 4। 3 अगर लेते तो वैल्यू नहीं आता 36, क्योंकि हमें 36 यहाँ पे लाना है। तो कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग करोगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। देखो क्या लिखा है कि x माइनस वाई का घात 3 प्लस वाई माइनस जेड का घात 3 प्लस जेड माइनस एक्स का घात 3 का मान क्या होगा। देखो मैं पहले आपको एक फार्मूला बता दे रहा हूँ, अगर आपको फार्मूला ये नहीं याद है तो इस फार्मूले को ज़रूर याद कर लेना। फार्मूला है प्रश्न नंबर 3 में, देखो फार्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3ab बराबर a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये फार्मूला होता है। ये फार्मूले का यूज़ बहुत होता है। सवाल में आपका क्या लिखा है, सवाल के अकॉर्डिंग हम करते हैं। सवाल में लिखा है a माइनस में सॉरी x लिखा है x माइनस वाई का घात 3 प्लस वाई माइनस जेड का घात 3 प्लस जेड माइनस एक्स का घात 3। देखो ये सवाल है, अगर इस सवाल को हम इस फार्मूले से करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसका हम सीखते हैं ट्रिक क्या होता है। कभी भी इस तरह का सवाल दिया हो, a क्यूब लिखा हो, b क्यूब लिखा हो, c क्यूब लिखा हो, तो सबसे पहला काम a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू, इसको हम आपस में जोड़ देते हैं। तो चलो जोड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है x माइनस वाई प्लस ये लिखा है y माइनस जेड और ये लिखा है z माइनस में x। देखो यहाँ पे प्लस x माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वाई, सारी वैल्यू कट के अगर 0 आ जाएगी या 0 आती है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। देखो यहाँ पे अगर ये इसका वैल्यू तीनों को जोड़ने पर 0 आ गया तो 0 से इसमें गुणा करोगे तो ये भी तो 0 हो जाएगा। मतलब आपका सीधा वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगा 3abc। ये डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा अगर वैल्यू 0 आती है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 लिखा है ना तो 3 को लिखना है। a की जगह पे x माइनस वाई लिखा है, b की जगह पे y माइनस जेड लिखा है, c की जगह पे z माइनस एक्स लिखा है। बस हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो इससे ज़्यादा सरल सवाल आपको कहाँ मिलेगा। तो ये भी प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो प्रश्न नंबर 4 में देखो क्या लिखा है, लिखा है x की पावर 4 प्लस एक्स वाई का क्यूब प्लस एक्स जेड का क्यूब
प्लस यक्स का क्यूब वाई प्लस वाई का पावर 4 प्लस वाई जेड का क्यूब। तो ये आपका प्रश्न है। तो कैसे हल करेंगे, चलो सीखते हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है यक्स की पावर 4। तो चलो यक्स की पावर 4 को हम यहाँ पे रोक लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 वैल्यू लिखी है, एक्स की पावर 4 को रोक लेते हैं। और प्लस में यहाँ पे यक्स जेड की पावर 3 लिखा है, तो यक्स जेड का वाई की पावर 3 को भी रोक लेते हैं। और प्लस में एक्स जेड की पावर 3 को रोक लेते हैं। और प्लस में यहाँ पे वाई की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 यहाँ पे वाई प्लस वाई जेड का पावर 3 एक साथ, मतलब इन तीनों को एक साथ और इन तीनों को एक साथ लिख लेते हैं। अब देखेंगे इन तीनों में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कॉमन है। तो देखो यक्स इसमें सब में कॉमन है, तो यक्स को करेंगे कॉमन। तो यहाँ यक्स की पावर 4 है तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। यक्स यहाँ पर 1 है कट जाएगा, वाई की पावर 3 प्लस यहाँ पे भी यक्स से कट जाएगा, पूरा जेड का क्यूब हो जाएगा। इन तीनों में वाई कॉमन है, वाई को करेंगे कॉमन, तो ये वाई का क्यूब हो जाएगा प्लस यक्स का क्यूब हो जाएगा प्लस यहाँ पे जेड का क्यूब हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा यक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब, और ये आ गया आपका करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। प्रश्न नंबर 5 में देखते हैं क्या करना है। तो देखो प्रश्न नंबर 5 में क्या लिखा है कि यदि यक्स की पावर 4 माइनस पी यक्स का घात 2 प्लस क्यू का गुणनखंड एक्स की घात 2 माइनस 3x प्लस 2 हो तो पी और क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा इसका गुणनखंड अगर ये है तो पी और क्यू का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से, देखो प्रश्न बहुत ज़्यादा घुमा दिया है। प्रश्न में सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 नंबर प्रश्न में लिखा है एक्स की घात 2 माइनस 3x प्लस में 2, इसका हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स की घात 2 माइनस में 2x माइनस में 1x प्लस में 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 2 एकम 2, तो इसमें यक्स करेंगे कॉमन तो यक्स माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1 करेंगे कॉमन तो यक्स माइनस 2 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 हो जाएगा। मतलब अगर इसका आप वैल्यू निकालोगे तो यक्स का वैल्यू 1 आ जाएगा और एक वैल्यू यक्स का 2 आ जाएगा, यक्स का 2 वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद आपका जो प्रश्न है, प्रश्न में क्या लिखा था, एक्स की पावर 4 माइनस पी यक्स की पावर 2 प्लस क्यू बराबर हम 0 लिख लेते हैं। यहाँ पे यक्स बराबर 1 रखेंगे तो 1 का पावर 4 माइनस पी 1 का पावर 2 प्लस में क्यू बराबर 0, मतलब 1 माइनस में पी प्लस क्यू बराबर 0, समीकरण 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम यक्स बराबर 2 रखेंगे, 2 का पावर 4 पी 2 का पावर 2 प्लस यहाँ क्यू बराबर 0 हो जाएगा, मतलब 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, 2 की पावर 4 2 हो जाएगा 4 पी हो जाएगा प्लस में क्यू बराबर 0, समीकरण सेकंड हो गया। लिखेंगे समीकरण सेकंड से में फर्स्ट को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर तो हम घटा देंगे तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 16 माइनस में 4p प्लस क्यू बराबर 0, और समीकरण फर्स्ट है 1 माइनस में p प्लस क्यू बराबर 0। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो क्यों से क्यों कट जाएगा, 16 में से 1 घटा दोगे तो ये आपका 15 हो जाएगा, 4p में से 1p घटाओगे तो माइनस 3p हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, माइनस 3p को इस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस में 3p, 3 बचे 15, तो p का वैल्यू आ गया 5। तो पहला आंसर तो ये हो गया। अब p का मान उठा के समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, p का मान रखने पर, तो मान उठा के रखेंगे तो है 1 माइनस में p प्लस में क्यू बराबर 0, तो 1 माइनस p की जगह 5 प्लस क्यू बराबर 0, 5 में से 1 गया माइनस में 4 प्लस में क्यू बराबर 0, माइनस 4 को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में 4, मतलब क्यू का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 4, और ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया। 6 में आपका लिखा है कि यदि 2x की घात 2 प्लस 5xy प्लस 3y की घात 2 प्लस x प्लस ky माइनस 10 बराबर 2x प्लस 3y प्लस यम x प्लस y माइनस 2, तो k तथा यम का मान क्या होगा।
हमें के और यम का मान निकालना है। तो ये सवाल आप कैसे करोगे? देखो, ये सवाल हल करने का एक ही तरीका है कि यहाँ पर आपको गुणा करना पड़ेगा और उसके बाद आपको तुलना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले पद को हम रोक देते हैं, पहले इसका गुणा करते हैं। 2x को x में गुणा करोगे तो हो जाएगा 2x की घात 2। 2x को y में गुणा करोगे हो जाएगा 2xy। फिर 2x को 2 में गुणा करोगे तो माइनस में 2 दूना 4 x हो जाएगा, प्लस 3y को x में गुणा करोगे 3xy हो जाएगा। 3y को y में गुणा करोगे तो प्लस में 3y का घात 2 हो जाएगा। 3y को 2 में गुणा करोगे तो माइनस में 6y हो जाएगा, प्लस यम को x में गुणा करोगे यम x हो जाएगा। यम को y में गुणा करोगे यम y हो जाएगा। यम को 2 में गुणा करोगे तो 2m हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर गुणा कर लिया है। अब देखो, कुछ वैल्यू ऐसी है जो कट जाएगी। अगर देखा जाए तो इधर भी ये प्लस 2x की घात 2 है और इस साइड भी है, ये कट जाएगा। यहाँ पे 2xy प्लस में 3xy, 3 में 2 जोड़ोगे 5xy और इस साइड भी 5xy कट जाएगा। प्लस में 3y का घात 2 और इधर भी लिखा है प्लस में 3y का घात 2, ये भी कट जाएगा। और इधर क्या बचेगा आपका x प्लस में ky माइनस में 10। और इस साइड आपका बचा है माइनस में, यहाँ पे लिखा है 4x प्लस में यहाँ पे लिखा है mx और यहाँ पे लिखा है माइनस में 6y और प्लस में लिखा है my और यहाँ पे आपका बचा है mx, ये तो हमने लिख दिया। प्लस में आपका सीधा बचा माइनस में 2m, तो यहाँ पे आपका माइनस में 2m हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस में ky माइनस में 10 बराबर, देखो इन दोनों को हम यहाँ पे x करेंगे कॉमन तो यम बचेगा और ये -4 को पीछे लिखेंगे माइनस में 4। यहाँ पे प्लस y को करते कॉमन, y को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा m, माइनस में हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो गया माइनस में 2m। लिखेंगे तुलना करने पर। देखो तुलना कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे भी x है तो x वाले पद से तुलना करेंगे तो हो जाएगा x बराबर x हो जाएगा m माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x से x कट जाएगा एक बार में तो 1 बराबर हो जाएगा m माइनस में 4। -4 को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में 4। m बराबर आपका निकल के आ जाएगा 4 में 1 जोड़ेंगे 5। तो ये आपका हो गया पहला आंसर। दूसरा क्या लिखा है, हमें निकालना है यम का मान आ गया, हमें k का मान निकालना है। तो सवाल में k तो k y, हाँ इस वाले y की तुलना करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है k y लिखा है तो लिखेंगे k y बराबर, यहाँ पे क्या लिखा है y और ब्रैकेट में लिखा है m माइनस में 6। y से y कट जाएगा, ये हो जाएगा k बराबर m की जगह पे लिखेंगे 5 माइनस में हो जाएगा 6। k बराबर हो जाएगा 6 में से 5 घटाएंगे तो माइनस में 1 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो प्रश्न नंबर 6, देखो अगर आपको तरीका पता होगा तभी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। तो ये प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, लिखा है p स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर x स्क्वायर माइनस ac स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर के गुणनखंड होंगे। तो ये सवाल आप कैसे हल करोगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, देखो दोनों वैल्यू में इसको और इसको पद अलग कर लेंगे। यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर को करेंगे कॉमन, हो जाएगा p स्क्वायर प्लस में हो जाएगा c स्क्वायर। इन दोनों में a कॉमन हो रहा है तो माइनस में a करेंगे कॉमन, हो जाएगा c स्क्वायर माइनस माइनस से प्लस, यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा देखेंगे, यहाँ पे p स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो इसको करेंगे कॉमन, p स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर तो बचेगा क्या आपका x स्क्वायर माइनस में हो जाएगा a और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। प्रश्न नंबर 8 पे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न में लिखा है x की पावर 4 माइनस 13 x का घात 2 प्लस 36, इसका हमें करना है गुणनखंड। तो कैसे हल होगा, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे x की पावर 4 लिखा है तो 4 को लिखेंगे, माइनस में यहाँ पे 9 x की घात 2 लिखा है तो x की घात 2 माइनस यहाँ पे 4 x की घात 2। देखो 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 9 को 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 36
तो ये आपका बन गया गुणनखंड। इन दोनों में x का घात 2 करेंगे कॉमन तो हो जाएगा x की घात 2 माइनस में 9। इन दोनों में -4 करेंगे कॉमन हो जाएगा x की घात 2 माइनस प्लस से माइनस 4 9 36। तो एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x की घात 2 माइनस में 4 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x का घात 2 माइनस में 9। अब देखो इसको आप तोड़ सकते हो क्या, देखो यहाँ पे बन रहा है फार्मूला, किस चीज़ का फार्मूला, a का घात 2 माइनस b का घात 2। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस में b। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपका जो तरीका होगा ये फार्मूला यहाँ पे लगा देना है। तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में x की घात 2 और 2 का घात 2 और दूसरे ब्रैकेट में x का घात 2 3 का घात 2। तो इसको लिख सकते हैं x माइनस में 2 x प्लस में 2 और इसको लिख सकते हैं x माइनस में 3 और x प्लस में 3। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 9, देखो प्रश्न नंबर 9 में क्या लिखा है, तो प्रश्न नंबर 9 में लिखा है कि व्यंजक 3y का घात 3 प्लस y का घात 2 माइनस 19y प्लस 6 को y माइनस 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो देखो शेषफल निकालना है, तो इस तरह का सवाल कभी भी आए तो क्या लिखा है, y माइनस में 3 बराबर आपको लगा देना है 0, -3 को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में 3 और यहाँ पे आपका वैल्यू है 3 y का घात 3 प्लस y का घात 2 माइनस 19y प्लस में यहाँ पे 6। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 3 y की घात 3 का वैल्यू हो जाएगा 3 का घात 3 प्लस 3 का घात 2 माइनस 19 गुणे 3 प्लस में 6। 3 का घात 3 करेंगे तो हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 3 गुणा 27 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 19 को 3 से गुणा करेंगे 57 प्लस में हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसके बाद 27 को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 81 और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस में 57 प्लस में यहाँ पे 6। 81 में 9 जोड़ेंगे 90, 90 में 6 जोड़ेंगे 96 माइनस में हो जाएगा 51। तो घटा देंगे 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 9 में से 5 जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 4। तो ये आपका हो जाएगा 45। ठीक है, तो यहाँ पे y माइनस 3 था, 3 को इधर भेजे प्लस 3। प्रश्न में आपका 3y का घात 3 प्लस y का घात 2 माइनस 19y प्लस 6। तो y की जगह पे 3, 3 का क्यूब करेंगे तो आपका 27 आएगा। 27 को 3 से गुणा करेंगे 81, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो जाएगा। 19 को 3 से गुणा करेंगे 57 और यहाँ पे आपका हो गया प्लस में 6। इसके बाद 27 को 3 से गुणा 81, 81 में 9 जोड़ देंगे तो 9 1 10 और 8 1 9 90 और 90 में 6 जोड़ेंगे 96, सॉरी यहाँ पे 57 है। वही तो प्रश्न ऑप्शन में 45 है ही नहीं। तो 6 में से 7 तो जाएगा नहीं, 16 में से 7 जाएगा, आ जाएगा 9 और 8 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3। तो ये आपका जो 39 है ये आपका ऑप्शन सही है। तो 45 तो ऑप्शन में था नहीं इसलिए हमने दोबारा चेक किया, तो आपका जो 39 होगा ये करेक्ट आंसर होगा और प्रश्न नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो 8 और 9 हो गए कंप्लीट। प्रश्न नंबर 10 में क्या करना है, सेम जैसे हमने 9 में किया था, p का वैल्यू निकालना है और a माइनस 2 व्यंजक a स्क्वायर माइनस 5a प्लस p का गुणनखंड है। तो इस तरह का सवाल कभी भी आए तो आपको क्या करना है, देखो मैं इतने में ही बता दे रहा हूँ। क्या लिखा है, सीधा लिखा a माइनस में 2 और बराबर आपको लिख देना 0। -2 को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा। इसके बाद सवाल में लिखा है a का स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में p बराबर 0। तो a की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे में 2 प्लस में p बराबर 0। 2 का स्क्वायर 4, 5 दूना 10 प्लस में हो गया p बराबर 0। 10 में से 4 घटाएंगे माइनस में 6 प्लस में p बराबर 0। p बराबर -6 को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में 6 और आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 11 में क्या लिखा है, लिखा है 4a स्क्वायर प्लस में 12ab प्लस 9b स्क्वायर
-8 -12b। तो देखो यहाँ तक अगर देखा जाए तो ये आपका फार्मूला है, किसका फार्मूला है, तो ये फार्मूला है 2a प्लस 3b पूरे का होल स्क्वायर का फार्मूला। इसको आप खोल सकते हैं यहाँ पे, 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर को अगर हम खोल देते हैं तो 2 दूना 4a स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 b स्क्वायर प्लस में 2 दूना 4 तिया 12ab। तो देखो इस वाले पद को हमने इस रूप में लिख लिया। क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 4 करते हैं कॉमन तो 4 दूना 8 और यहाँ पर a लिखा है तो a हो जाएगा, माइनस और माइनस से प्लस 4 तिया 12 और यहाँ पे b हो जाएगा। देखो 2a प्लस 3b हो रहा है कॉमन, तो 2a प्लस में 3b करेंगे कॉमन तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस में 3b और एक ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस में 4 और ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो 12 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है, x का घात 3 माइनस x का घात 2 y का घात 2 माइनस z का घात 2 प्लस में 2yz माइनस प्लस में x प्लस में y माइनस में z। तो ये आपका है प्रश्न नंबर 12। देखो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये 3 बार पेपर में आ चुका है अभी तक पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे हो गया आपका x का घात 2, यहाँ से लेके देखो माइनस को करते हैं कॉमन तो ये हो जाएगा y का घात 2 माइनस है तो प्लस में z का घात 2 और माइनस प्लस से माइनस 2yz हो गया और प्लस में ये आपको ब्रैकेट में लिख देते हैं x प्लस में y माइनस में z। ठीक है, यहाँ पर आपका हो गया x का घात 2 माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको फार्मूला दिख रहा होगा, किस चीज़ का फार्मूला है, तो y माइनस में z पूरे का होल स्क्वायर का फार्मूला है। यहाँ पे लगा देते हैं बड़ा सा ब्रैकेट और प्लस में हो जाएगा x प्लस y माइनस में हो गया z। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फार्मूला बन गया किस चीज़ का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस में b। तो ये फार्मूला भी यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा x, देखो यहाँ पे प्लस y है ना तो प्लस में y हो जाएगा माइनस में यहाँ पे z हो जाएगा और दूसरे केस में यहाँ पे माइनस में y हो जाएगा और z आपका प्लस में हो जाएगा और यहाँ पहले से लिखा है प्लस में x प्लस y माइनस में z। देखो ये वाली वैल्यू दोनों में कॉमन हो रही है तो x प्लस y और माइनस में z करेंगे कॉमन तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x माइनस में y प्लस में z, यहाँ प्लस है तो प्लस ये पूरा कॉमन हो गया तो यहाँ पर 1। तो ये प्रश्न यहीं पे होता है कंप्लीट। तो देखेंगे ये प्रश्न, ठीक है, ये था आपका प्रश्न नंबर 13। तो इसमें देखो ये प्रश्न आपका जो ऑप्शन होगा ये सेकंड नंबर ऑप्शन सही है, x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस में 1। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इसके बाद का जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, ठीक है, बीच में एक सेम एक ही तरीके से 2 प्रश्न थे तो इसलिए मैंने एक प्रश्न छोड़ दिया है, प्रश्न नंबर 11। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 में क्या लिखा है 2x का घात 2 माइनस में 3x माइनस में यहाँ पे लिखा है 2 और लिखा है 2x की घात 2 माइनस में यहाँ पे 3x माइनस में लिखा है 63। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे, ये जो वैल्यू है 2x की घात 2 माइनस में 3x को हम मान लेते हैं y। ठीक है, 2x की घात 2 माइनस 3x को हम मान लेंगे y। तो यहाँ पे जो वैल्यू है इसकी जगह पे लिखेंगे y माइनस में 2। यहाँ पे गुणे का निशान है, गुणे, इस पूरे की जगह पे y माइनस में हो जाएगा 63 बराबर यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। इसके बाद y को इसमें गुणा करेंगे, y का घात 2 माइनस में 2y हो जाएगा माइनस में 63 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पे गुणनफल इसका गुणनखंड करेंगे, y का घात 2 माइनस में 9y और माइनस में यहाँ पे 7y प्लस में 7y। देखो 9 में से 7 घटाएंगे तो 2, 9 सते 63 और यहाँ पे 63 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 0। y करेंगे कॉमन तो हो जाएगा y माइनस में 9 प्लस में 7 करेंगे कॉमन तो y माइनस में 7 9 63 बराबर हो जाएगा 0।
इसके बाद एक ब्रैकेट में हो जाएगा y प्लस में 7 और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस में 9 बराबर हो जाएगा 0। प्लस 7 को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में 7, माइनस 9 को इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 9। तो देखो सवाल में हमने क्या माना था, यहाँ पे लिखे हैं 2x की घात 2 माइनस में 3x, y का मान आया माइनस में 7, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 7। माइनस 7 को इस साइड भेजेंगे तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2x की घात 2 माइनस में 3x, माइनस 7 इधर आएगा प्लस में 7 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 0। तो अगर इसका गुणनखंड हो रहा है तो इसका गुणनखंड भी करेंगे, पर इसका गुणनखंड नहीं होगा, 2 सत्ते 14 तो नहीं हो रहा है। अगला लिखेंगे 2x की घात 2 माइनस में 3x बराबर में दूसरा वैल्यू आपका 9 आया है, तो हो जाएगा 2x की घात 2 माइनस में 3x प्लस 9 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में 9 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पे गुणनखंड हो रहा है 2 9 18, मतलब 2x की घात 2 माइनस में 6x प्लस में 3x माइनस में 9 बराबर 0। यहाँ पे 2x को करेंगे कॉमन तो हो जाएगा x 2 3 6 प्लस में 3 करेंगे कॉमन तो यहाँ पे x प्लस 3 त्रिका 9 बराबर हो जाएगा 0। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस में 3 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस में 3 बराबर हो जाएगा 0। तो x माइनस, देखो बस इससे ज़्यादा हल ही नहीं करना है। तो आपका जो उत्तर होगा, जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा x माइनस में 3 और 2x प्लस में 3 और एक वैल्यू ये पूरा का पूरा आया था 2x की घात 2 माइनस में 3x प्लस में 7, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपका जो ऑप्शन सही है x माइनस 3 2x प्लस 3 2x की घात 2 माइनस 3x प्लस में 7, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लगे हाथ 15 नंबर प्रश्न भी कर लेते हैं। तो आपका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर यहाँ पे तो 14 है। तो प्रश्न है आपका 125 x का घात 5 y का घात 2 माइनस 64 x का घात 2 y का घात 5। देखो इस सवाल में करना क्या है, सबसे पहला चीज x की घात 2 कॉमन करेंगे, सबसे छोटी जो पावर होती है वो कॉमन करेंगे और y की घात 2 को करेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका 125। यहाँ पे x 5 है तो हो जाएगा x का पावर 3, यहाँ पे हो जाएगा 64, y का पावर हो जाएगा 3। यहाँ पे हो गया x का घात 2 y का घात 2। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 125 को लिख सकते हैं 5 x का घात 3 माइनस 64 को लिख सकते हैं 4 y का घात 3। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला। तो x की घात 2 y का घात 2, यहाँ फार्मूला लगेगा a का घात 3 माइनस b का घात 3 का फार्मूला होता है a माइनस में b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में ab। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 5x माइनस में 4y और दूसरे ब्रैकेट में होगा देखो 5x, इसी का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25x का घात 2 प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 y का घात 2 प्लस, अब इसी को गुणा करेंगे 5 चौको 20 और यहाँ पे x लिखा है y तो ये हो जाएगा xy हो जाएगा और ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। तो आपका जो करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा x का घात 2 y का घात 2 5x माइनस 4y 25x का घात 2 प्लस 16y का घात 2 प्लस 20xy। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कम। और जो बहुत ज़्यादा सरल होंगे मैं उन्हें नहीं बताऊंगा, पर जितने भी कठिन प्रश्न है मैं उन सारे प्रश्नों को बताऊंगा। तो पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना, हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 16। तो 16 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है, प्रश्न है x ब्रैकेट में x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 5 माइनस में 72 के गुणनखंड क्या होंगे, ये हमको बताना है। तो देखो इस तरह का जब भी सवाल आएगा तो सबसे पहला काम देखो इस तरह का सवाल करने के लिए आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और लेकिन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उत्तर होगा मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। तो आप क्या करोगे, ऐसे सवालों को आप ऑप्शन से करोगे।
ऑप्शन का मतलब कैसे होगा कि यहाँ पे वैल्यू रखने पर मेरा 72 आ जाए, इस पूरे का गुणनफल 72 आना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा है यक्स प्लस 3, यहाँ पे भी यक्स प्लस 3 है और यहाँ पे यक्स प्लस 3 है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर +3 का वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो +3 है तो -3 होगा, और यहाँ -3 होगा तो कट के 0 हो जाएगा और पूरा का पूरा पद 0 हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरे में लिखा है x-1 और x प्लस 6, तो अगर इसमें देखते हैं तो क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पे x प्लस 6 है तो क्या हो जाएगा, माइनस में 6 होगा, तो यहाँ अगर 1 रखते हैं मान लो, तो यहाँ पे x -1 रखेंगे तो +1 होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, एक में 2 जोड़ोगे 3 हो जाएगा। देखो मैं सारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग रख दे रहा हूँ। देखो पहले ऑप्शन में है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं और इससे चेक करके ही सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का सवाल जब भी आएगा तो आप ऑप्शन से ही करोगे। पहले ऑप्शन में क्या था आपका, यक्स लिखा है और यहाँ पे यक्स प्लस में 3 लिखा है, एक्स प्लस में 4 लिखा है और एक्स माइनस में 6 लिखा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मान लो एक्स प्लस 3 है तो +3 को इस साइड भेजोगे तो ये हो जाएगा -3। अगर यहाँ पे -3 हो जाएगा और ये +3 पहले से है, कट के आ जाएगा 0, मतलब इस पूरे पद का गुणनफल 0 हो जाएगा। जबकि पूरे पद का गुणनफल आना कितना चाहिए, पूरे पद का गुणनफल 72 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 72 लिखा है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, तो दूसरे ऑप्शन में है x-1 x प्लस में 6 और लिखा x² माइनस में 2x प्लस में यहाँ पे 12। ठीक है, ये आपका दूसरा ऑप्शन है। अगर यहाँ पे -1 है, अगर +1, देखो -1 है तो ये हो जाएगा +1, यहाँ पर अगर +1 हो जाएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, एक में 3 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, एक में 2 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, एक में 5 जोड़ोगे 6 हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 छंग 72। ये तो आ रहा है एकदम सही, 72 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे +6 भी है। अगर +6 को हम इस साइड भेजेंगे तो माइनस में 6 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा -6, -6 + 3, -6 + 2, -6 + 5, तो ये हो गया -6, -6 में से 3 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, -6 में से घटाएंगे -4 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1। 6 को 3 से गुणा करेंगे 18 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 18 चौको 72। तो ये वाला भी वैल्यू करेक्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो वैल्यू है x का घात 2 - 2x + 12, इसका अगर हम गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 2 माइनस में 6x। पहली बात तो इसका गुणनखंड ही नहीं बन रहा है। ठीक है, और गुणनखंड बन नहीं रहा तो ये ऑप्शन भी आपका हो गया गलत। अगला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका लिखा है x माइनस में 1 x प्लस में 6 और ब्रैकेट में लिखा है x की घात 2 प्लस में 5x प्लस में 12। देखो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू तो रूल को फॉलो कर रहा है। हम इसको चेक करते हैं, इसका गुणनखंड करोगे तो x प्लस 3 और x प्लस यहाँ पे x प्लस 5x और प्लस में यहाँ पे 12 है। ठीक है, x² प्लस 5x प्लस में 12, अगर इसका हम गुणनखंड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x की घात 2 3x और यहाँ पे 12 3 4x, मतलब गुणनफल करने पे वैल्यू आनी चाहिए। तो गुणनफल मतलब इसका गुणा अगर आप करोगे तो आपका जो वैल्यू होगा ये आ जाएगा। गुणनखंड तो नहीं बन रहा इसका, तो आपका जो गुणनफल होगा, देखो ये रूल दोनों फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 में भी ये दोनों रूल फॉलो कर रहा है, पर ये वाला गुणनफल करने पर नहीं आ रहा है, जबकि ये वाला गुणनफल करने पर वैल्यू आ जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तरीका मैं और बता दे रहा हूँ, देखो अगर आपके पास टाइम है तो आप इन वैल्यू को गुणा कर सकते हो। गुणा करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये गुणनफल और ये दोनों वैल्यू आ जाएगी। तो आप गुणे के तरीके करना चाहो तो गुणनफल के तरीके कर सकते हो। इसके बाद का जो सवाल है प्रश्न नंबर 17। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 17 आप कैसे हल करोगे ये सवाल हम बताने जा रहे हैं। देखो ये एक ऐसा सवाल है जो पूरे मतलब ये सवाल बहुत ज़्यादा ही देखा जाए तो अपने आप में बहुत ज़्यादा कठिन है। क्यों? क्योंकि ये सवाल अभी हम जब लिखेंगे तो आपको लगेगा तो बहुत सरल है, पर यह सवाल बहुत ज़्यादा कठिन है। तो प्रश्न नंबर 17 में क्या लिखा है, सवाल है आपका x लिखा है और ब्रैकेट में लिखा है y का घात 2 माइनस z का घात 2 प्लस y, ब्रैकेट में हो जाएगा z का घात 2 माइनस x का घात 2 प्लस में z हो जाएगा x का घात 2
माइनस वाई का घात 2। देखो ये पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन है और यहाँ पर ये इसके 4 ऑप्शन है। तो ये सवाल का हल करने का तरीका क्या है, चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका हम गुणनफल करते हैं। यक्स को वाई में गुणा करेंगे, यक्स वाई का घात 2 हो जाएगा। यक्स को जेड में गुणा करेंगे, यक्स जेड का घात 2 हो जाएगा। प्लस वाई को इसमें गुणा करेंगे, वाई जेड का घात 2 हो जाएगा। वाई को यक्स में गुणा करेंगे, यक्स का घात 2 वाई हो जाएगा। यक्स की घात 2 को जेड में गुणा करेंगे, एक्स की घात 2 जेड हो जाएगा। और जेड को इसमें गुणा करेंगे, जेड वाई की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका वैल्यू आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, जितने भी यक्स की पावर 2 वाली वैल्यू है उनको पहले लिखेंगे। देखो यहाँ पे लिखा यक्स की घात 2, तो यक्स की घात 2 को लिखेंगे पहले और साथ में लिखेंगे जेड, माइनस इसके बाद लिखा एक्स की घात 2 और यहाँ पे लिखेंगे वाई। ठीक है, और उसके बाद आपका जो वैल्यू है वो लिखेंगे प्लस में एक्स वाई की घात 2। ठीक है, ये आपका वैल्यू है प्लस में एक्स वाई की घात 2 प्लस यहाँ पे z माइनस में वाई। पहले हम ये लिखते हैं वैल्यू, माइनस में एक्स जेड का घात 2 और प्लस में लिखा है एक्स वाई का घात 2। और क्या बचा वैल्यू, आपका बचा है वैल्यू प्लस वाई जेड की घात 2 प्लस वाई जेड की घात 2 माइनस जेड वाई की घात 2, जेड वाई की घात 2। तो ये आपका वैल्यू लिखा है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में यक्स की घात 2 को करेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा जेड माइनस में वाई हो जाएगा। यहाँ पे हम यक्स करेंगे कॉमन, हो जाएगा जेड की घात 2 माइनस वाई की घात 2 प्लस में यहाँ पे हम वाई और जेड करेंगे कॉमन, तो हो जाएगा जेड माइनस में वाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हो गया एक्स की घात 2, ब्रैकेट में हो जाएगा जेड माइनस में वाई, माइनस यहाँ पे हो गया यक्स। देखो यहाँ पे फार्मूला लगेगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा जेड माइनस में वाई और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा जेड प्लस में वाई, प्लस में यहाँ पे हो गया वाई जेड और ये हो गया जेड माइनस में वाई। ठीक है, इसके बाद देखो जेड माइनस वाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पे, मतलब ये तीनों पदों में जेड माइनस वाई है। तो हम जेड माइनस में वाई करेंगे कॉमन, तो जेड माइनस वाई को जब कॉमन करेंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा एक्स की घात 2 माइनस में यहाँ पे यक्स हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा जेड प्लस में वाई, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा वाई जेड हो जाएगा। ये हो जाएगा जेड माइनस में वाई हो जाएगा। यहाँ पे एक्स का घात 2 अंदर गुणा करेंगे तो माइनस में यक्स जेड हो जाएगा और माइनस में एक्स वाई हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे वाई जेड हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखेंगे z माइनस में y और यहाँ पे कुछ वैल्यू को हम लिखते हैं। यहाँ पे हो गया आपका एक्स जेड और वाई जेड, यहाँ पे z कॉमन कर सकते हैं और यहाँ पे x की घात 2 माइनस में एक्स वाई, तो यहाँ पर हो गया x की घात 2 माइनस में एक्स वाई हो जाएगा और यहाँ पे माइनस में एक्स जेड और प्लस में यहाँ पे वाई जेड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका z माइनस में y हो जाएगा। यहाँ पे x करेंगे कॉमन तो हो जाएगा x माइनस में y हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में z करेंगे कॉमन तो हो जाएगा x माइनस प्लस से माइनस यहाँ पे y हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा z माइनस में y। देखो इन दोनों में x माइनस वाई हो रहा है कॉमन, तो x माइनस वाई करेंगे कॉमन तो ये हो जाएगा आपका x माइनस में z हो जाएगा। तो ये आपकी हो गई आंसर। पर यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो देखो x प्लस वाई तो कोई ऑप्शन में है नहीं, तो ये गलत होगा। x माइनस वाई तो x माइनस वाई है ऑप्शन में। x माइनस जेड भी ऑप्शन में है, लेकिन z माइनस वाई और z माइनस वाई भी ऑप्शन में है। अब देखो इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है y माइनस में x और z माइनस वाई और x माइनस जेड, तो ये भी आपका ऑप्शन में। तो आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, देखो x माइनस वाई, x माइनस जेड और z माइनस वाई,
तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। तो देखो ये सवाल आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, मतलब आपको अगर बेसिक नहीं पता होगा तो आप इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इस तरह का जब भी सवाल आएगा तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, बेसिक आएगा तभी आप इस तरह के सवाल को हल कर पाओगे। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न नंबर 18 लिखा है 4x की पावर 8 प्लस 16x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस 25 y की पावर 8। ये सवाल जितना ज़्यादा आपको देखने में कठिन लग रहा है उतना ही सरल है। क्यों? क्योंकि इसका मैं एक तरीका बताऊंगा और डायरेक्ट आपका उत्तर आ जाएगा। तो क्या करना है, देखो इस तरह का सवाल जब भी आए तो पहली बात यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू दिए ना, ये गुणनखंड होनी चाहिए। मतलब फार्मूला बनेगा या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का, या तो फार्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का। पर सवाल में यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है, देखो प्लस में क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। मान लो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर का तो वैल्यू दिया है सही, प्लस में आपका होता है 2ab, पर ये 2ab क्या है कि नहीं ये चेक करना है। देखो 4x यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा। 4x से 4x का मतलब किसका स्क्वायर है, 2x का ना। 25 किसका स्क्वायर है, 5y का। और आपको पता है यहाँ पे 2 भी होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20xy होने चाहिए। ठीक है, 20xy होना चाहिए, पर यहाँ पे लिखा है 16। तो यहाँ पे आपको कितने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको ज़रूरत है 4x की पावर 4 y का पावर 4। अब यहाँ पे 4 क्यों लिखी है, क्योंकि 4 का स्क्वायर करोगे तभी तो 8 होगा। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है 4x का पावर 8 प्लस 16x का पावर 4 y का पावर 4 प्लस में 25 y का पावर 8। आपको प्लस में 4x का पावर 4 y का पावर 4 को जोड़ देना है और 4x का पावर 4 y की पावर 4 को घटा देना है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा 4x की पावर 8 प्लस 16 में 4 जोड़ेंगे 20 x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 25 y की पावर 8 माइनस 4x की पावर 4 y की पावर 4। ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला बन गया किसका, देखो 4 है, 4 का स्क्वायर 2, x की पावर यहाँ पे 4 लिखा है ना, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्लस में 25 यहाँ पे हो जाएगा 5, y का पावर 4 हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस यहाँ पे क्या लिखा है 4, x की पावर 4 y की पावर 4, तो इसको आप लिख सकते हो 2x स्क्वायर y स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला बन गया किस चीज़ का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ पे लिख देंगे 2x की पावर 4 प्लस 5y की पावर 4 प्लस में 2x स्क्वायर y स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में 2x का पावर 4 प्लस 5y का पावर 4 माइनस में 2x स्क्वायर y स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये आपका सवाल था प्रश्न नंबर 18। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो देखो सवाल जो है थोड़ा सा तो घुमाने वाला सवाल है। अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता है तो आप इस तरह के सवाल को नहीं सॉल्व कर पाओगे। आपका जो अगला प्रश्न है लिखा प्रश्न में 19 नंबर प्रश्न में x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 के गुणनखंड क्या होंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो सवाल को हल करने से पहले हम यहाँ पे लिखते हैं 19 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है। तो प्रश्न है आपका x की पावर 4 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे लिखा है 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसका हम गुणनखंड करेंगे। देखो हमें ऐसी संख्या लेना है कि गुणनफल मतलब जोड़ने या घटाने पर 3 आना चाहिए और गुणा करने पर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये सवाल हमारा है कि जोड़ने या घटाने पर हमारा 3 और गुणनखंड करने पर 1 आना चाहिए। तो इस सवाल को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे हम इसको तोड़ देते हैं। कौन से फार्मूले में तोड़ेंगे, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे x है
की पावर 4। यहाँ पे जैसे इस सवाल को किए सेम वैसे करेंगे। देखो x की पावर 4 तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणनफल होगा, 1 है तो 1 का होगा, और आपको पता है यहाँ पे 2 तो होता ही है, मतलब 2x² 1, तो यहाँ पे हो गया x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस में 1। यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 2, और 2 आने का सबसे सही केस क्या है कि प्लस में यहाँ पे हम 2x², यहाँ 3 में से अगर हम 1 घटा देते हैं, ठीक है, 3 में से अगर हम 1 घटा देंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा। मतलब अगर हम 2x² जोड़ दें और 2x² को घटा दें, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 4 प्लस में, हाँ 2x² प्लस में यहाँ पे हो गया आपका 1, ये वैल्यू आपका हो जाएगा 3x², और माइनस में देखो यहाँ पे माइनस की वैल्यू हम साथ में लेते हैं, ठीक है, माइनस का, और प्लस में 2x² इसके साथ लेते हैं, नहीं तो गुणनखंड बनेगा नहीं। माइनस का यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे फार्मूला किसका हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा x² माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को अगर आप खोलोगे तो ये वैल्यू प्राप्त होगा, और 3 में से 2 घटाओगे तो यहाँ पे x² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में x का स्क्वायर। तो फार्मूला वही जो अभी ऊपर लगाए थे, a² माइनस b², तो एक ब्रैकेट में x² माइनस 1 प्लस में x हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस में माइनस 1 और माइनस x हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो हम आंसर आपका मिला लेते हैं कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी देखो, x² माइनस x माइनस 1, x² प्लस x माइनस 1, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रश्न भी आपका हो गया क्लियर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 20 में देखो सेम ऐसे ही प्रश्न है, लिखा है 343 x का पावर 6 प्लस 27 y का पावर 6 का गुणनखंड क्या होगा। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 20। लिखा है 343 x का घात 6 प्लस 27 y का घात 6 के गुणनखंड क्या होंगे। तो देखो ये आपका फार्मूला मैंने पहले ही बताया था, 343 किसका क्यूब है, तो ये है 343 है 7, यहाँ पे x की पावर यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, और पावर यहाँ पे लिखेंगे 3। देखो 2 3 6 और 7 का क्यूब होता है 343, यहाँ पे प्लस है तो प्लस 27 3 का क्यूब है, यहाँ पे y की पावर 2 लिखेंगे और पूरे का पावर यहाँ पे 3 लिखेंगे। आपको फार्मूला पता होना चाहिए, a का घात 3 प्लस b की घात 3 का फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस में ab हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या करेंगे, यहाँ पे इनको एक ब्रैकेट में लिखेंगे 7 x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 y का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में लिखेंगे। देखो ये जैसे वैल्यू लिखा है ना सेम ऐसे, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 7x² पूरे का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3y² पूरे का होल स्क्वायर माइनस ab, मतलब इन दोनों का गुणनफल 7x की घात 2 गुणे 3 y का घात 2। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 7x की घात 2 प्लस 3 y का घात 2, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, x की घात 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस में 7 त्रिक का 21, x का घात 2 y का घात 2, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन चेक करेंगे यहाँ पे, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो यही ना, ऑप्शन नंबर ए आपका जो होगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज हमने 20 नंबर तक सवाल को बता दिया है। अभी भी इस लेसन में लगभग 10 प्रश्न ऐसे और हैं जो बताना है हमें। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं तो उनको तो मैं छोड़ दूंगा, पर अभी भी इस लेसन में 10 ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं उन प्रश्नों को ज़रूर बताऊँगा। एक बात और, कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद ही होने चाहिए, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का क्यूब प्लस b क्यूब और a का क्यूब माइनस b का क्यूब, और एक ब्रैकेट में a प्लस b का क्यूब और a माइनस b का क्यूब। ये सारे फार्मूले आपको ज़रूर याद होने चाहिए क्योंकि इन फार्मूलों के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं। 2 प्रश्न इन फार्मूलों से ज़रूर आएंगे और 2 प्रश्न मतलब आपका 8 नंबर।
तो 8 नंबर आपको छोड़ने नहीं है, इन फार्मूलों को ज़रूर पढ़ लेना है। अगर ये फार्मूले आपको नहीं आते तो कमेंट करना, मैं इन सारे फार्मूलों को बता दूंगा। और जो बहुत ज़्यादा सरल होंगे मैं उन्हें नहीं बताऊंगा, पर जितने भी कठिन प्रश्न है मैं उन सारे प्रश्नों को बताऊंगा। तो पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना, हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, एक्स का घात 3 प्लस 1/x का घात 3 माइनस 2 के गुणनखंड है। देखो सवाल पढ़ने में तो ऐसा लग रहा है मतलब कि बहुत ज़्यादा सरल है, पर लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सवाल तो सरल है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम हल करेंगे तब ये थोड़ा सा तो कठिन हो जाता है। मतलब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि इस तरह के सवाल को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो यहाँ पे फार्मूला जो तोड़ा गया है, ये फार्मूला तोड़ा गया a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc के फार्मूले में। तो ये सवाल हम कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले हम प्रश्न को लिखते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 में क्या लिखा है, प्रश्न नंबर 21 में लिखा है x का घात 3 प्लस 1/x का घात 3 माइनस में यहाँ पे 2 लिखा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला काम हम लिखेंगे x का घात 3 प्लस 1/x का घात 3। इस 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, -3 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं। देखो 3 में से 1 घटा दोगे तो -2 ही तो आएगा, तो ये आप इस तरह से लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 1 प्लस में x का घात 3 प्लस 1/x का घात 3 और माइनस यहाँ पे हो गया 3 हो गया। आपको एक फार्मूला याद होगा, फार्मूला होता है a का घात 3 प्लस b का घात 3 प्लस c का घात 3 माइनस 3abc बराबर, ये फार्मूला होता है, बराबर फार्मूला हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस b प्लस c, दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac। ये होता है इसका फार्मूला। अब सवाल ये है कि हमारे पास चलो a का घात 3 हो गया, b का घात 3 हो गया, c का घात 3 हो गया, 3abc कहाँ गया। तो देखो 3, a का वैल्यू क्या है 1 है तो यहाँ पर 1, b का वैल्यू क्या है x है तो यहाँ पे x, c का वैल्यू क्या है 1/x तो 1/x, x से x कट जाएगा 3 ही तो आएगा। मतलब ये 3abc का ही तो वैल्यू 3 है, क्योंकि सारी वैल्यू कट जाएगी तो 3 ही आएगा। अब हमें इसको इस रूप में लिख देना है और हमारा उत्तर सही हो जाएगा। तो बस आपको यही लिखना है a प्लस b प्लस c, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में x प्लस 1/x। ठीक है, 1 प्लस में x प्लस 1/x हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला काम ब्रैकेट लगाना है और ब्रैकेट में लिखना है a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस में c मतलब 1/x का स्क्वायर माइनस यहाँ पे a b लिखा है, 1 को x में गुणा करेंगे x हो जाएगा, माइनस यहाँ bc लिखा है, x को 1/x में गुणा करेंगे x गुणे 1/x हो जाएगा। फिर ac लिखा है, 1 को 1/x से गुणा करेंगे, 1 को 1/x से गुणा करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में x प्लस 1/x हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में x का घात 2 प्लस 1/x की घात 2 माइनस में यहाँ पे x से x कट जाएगा, माइनस में 1 और माइनस में 1/x हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। तो लिखेंगे यहाँ पे, देखेंगे लिखा है x प्लस 1/x माइनस 1, तो आपका जो ऑप्शन होगा देखो ये वाला ऑप्शन, x की घात 2 प्लस 1/x की घात 2 माइनस x माइनस 1/x। तो हमारा जो आंसर है वो आपका है 1 प्लस x प्लस 1/x। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, x की 1 प्लस x की घात 2 प्लस 1/x की घात 2 माइनस x माइनस 1 माइनस 1/x। तो यहाँ पे अगर फार्मूले में तोड़ेंगे तो फार्मूले में वैल्यू टूट भी रही है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, कोई वैल्यू कट रहा है तो यहाँ पे हाँ ये देखो 1 कट रहा है, 1 से 1 कट जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस में x प्लस 1/x हो जाएगा। यहाँ पे x की घात 2 प्लस 1/x की घात 2 माइनस x माइनस 1/x। तो आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो x की घात 2 प्लस 1/x की घात 2 माइनस x माइनस 1/x। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद का जो सवाल है 22 नंबर सवाल है।
22 नंबर सवाल में लिखा है बहुपद दो 8, यहाँ पे x का घात 3 माइनस से 2x की घात 2 प्लस x, देखो यहाँ पे कॉमा लगा बीच में, फिर लिखा 28 x का घात 3 माइनस 1 के युग्म का उच्चतम उभयनिष्ठ घटक क्या है, मतलब इन दोनों में कौन सी वैल्यू कॉमन है ये हमें बताना है। तो 22 नंबर प्रश्न में हमें क्या लिखना है, दो वैल्यू दी है। पहला लिखा 8 x का घात 3 माइनस 2 x का घात 2 और प्लस में यहाँ पे x लिखा है। दूसरा वैल्यू लिखा है 28 x का घात 3 माइनस 1। हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। देखो यहाँ पे 8 है तो 8 को आप इस तरह से लिख सकते हो, 4 गुणे 2 लिख सकते हो। यहाँ पे देखो x करेंगे कॉमन तो x कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा x की घात 2 माइनस में 2x हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ पे 28 को आप लिख सकते हो 4 गुणे 7 लिख सकते हो, ये फार्मूला बन जाएगा a का क्यूब माइनस b क्यूब, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस में x हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा। अब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, तो बस यही तो आपका उत्तर हो जाएगा डायरेक्ट। देखो 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, यहाँ पे और तो कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। यहाँ पे गुणनखंड हम कर सकते हैं, इसका गुणनखंड करोगे तो आपको पता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर ही आएगा, तो x माइनस 1 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो x माइनस 1 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो सवाल है लिखा है यदि 2x का घात 3 प्लस 4x का घात 2 प्लस 2ax प्लस b पूरी तरह x की घात 2 माइनस 1 से विभाजित हो जाए तो a और b के मान क्या होंगे। तो ये सवाल आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 में। देखो थोड़ा सा लॉजिकल है पर सवाल तो सरल है। 22 के बाद आपका आ गया प्रश्न नंबर 23। लिखा क्या है आपका प्रश्न में लिखा है 2x का घात 3 प्लस 4x का घात 2 प्लस 2ax प्लस में b और वैल्यू आपका लिखा है x की घात 2 माइनस 1 बराबर 0। माइनस 1 को इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1। आपको पता है स्क्वायर हटाएंगे तो रूट बनाएगा और रूट से वैल्यू कोई भी रूट से बाहर कोई भी वैल्यू निकलता है तो वो प्लस और माइनस दोनों में निकलता है, तो ये आपका प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो एक बार हम प्लस 1 रखते हैं यहाँ पे तो हो जाएगा 2 गुणे में 1 का घात 3 प्लस 4 गुणे 1 का घात 2 प्लस 2a गुणे 1 प्लस b बराबर 0। मतलब आ जाएगा 2 आ जाएगा प्लस में 4 आ जाएगा प्लस में 2a प्लस में b बराबर 0। 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 को इस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा 2a प्लस b बराबर माइनस में 6। समीकरण हो गया फर्स्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद अब हम x बराबर माइनस 1 रखते हैं तो हो जाएगा 2 माइनस 1 का घात 3 प्लस में 4 माइनस 1 का घात 2 प्लस में 2a गुणे माइनस 1 प्लस में b बराबर 0। तो माइनस 1 का क्यूब करेंगे माइनस आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा प्लस माइनस से माइनस में 2a हो जाएगा प्लस में b हो जाएगा बराबर 0। 4 में से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा माइनस में 2a प्लस में b बराबर हो गया 0। 2 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में 2a प्लस में b प्लस 2 को इस साइड भेजेंगे माइनस में 2। समीकरण हो गया सेकंड। तो ये आपका हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया आपका समीकरण सेकंड। फिर क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका है 2a प्लस में b बराबर माइनस में 6 और ये आपका लिखा है माइनस में 2a प्लस में b बराबर माइनस में 2। देखो प्लस माइनस से कट जाएगा, b में b जोड़ेंगे 2b हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे माइनस में 8 हो जाएगा, 2 चौको 8, b बराबर हो गया माइनस में 4। ठीक है, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 4। अब वैल्यू उठा के रखते हैं, हम रखते हैं समीकरण सेकंड में ही रख देते हैं। माइनस में हो जाएगा 2a हो जाएगा, b की जगह माइनस 4 बराबर माइनस में 2, माइनस में 2a हो जाएगा माइनस में 2, माइनस 4 को इस साइड भेजेंगे प्लस में 4 हो जाएगा माइनस में 2a। 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा माइनस में 1, b का वैल्यू कितना आ गया माइनस में 4, a का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस में 1 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन चेक कर लेंगे तो आपका जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है -1 -4
ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। इसके बाद का जो सवाल है प्रश्न नंबर 24, लिखा ए का स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 8 ब्रैकेट में a प्लस 1/a प्लस में 14 के गुणनखंड होंगे। तो ये सवाल आप कैसे हल करोगे, चलो सीखते हैं। तो देखो ये सवाल है आपका, लिखा है a² प्लस 1/a² प्लस 8 ब्रैकेट में a प्लस 1/a प्लस में यहाँ पे 14। देखो इस तरह का सवाल जब भी करना है तो आप a प्लस 1/a बराबर, चलो हम मान लेते हैं x, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2 गुणे a गुणे 1/a बराबर x का घात 2। a से a कट जाएगा, हो जाएगा a का घात 2 प्लस 1/a का घात 2 बराबर x का घात 2 प्लस 2 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से दो वैल्यू आपकी निकल चुकी है। पहला इसका मान, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, x की घात 2 माइनस में 2, चलो ठीक है, प्लस में यहाँ पे 8 लिखेंगे। a प्लस 1/a को हमने x माना था, यहाँ पे x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 14 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पे वैल्यू को रखते हैं, ये हो गया आपका x की घात 2 प्लस में 8 x हो जाएगा, 14 में से 2 घटा देंगे प्लस में 12 बराबर हो जाएगा 0। ये हो जाएगा x की घात 2 प्लस में 6x प्लस में 2x प्लस में 12 बराबर 0। 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 6 को 2 बार गुणा करेंगे तो 12। तो यहाँ x करेंगे कॉमन तो हो जाएगा x प्लस में 6 प्लस 2 करेंगे कॉमन तो हो जाएगा x प्लस में 6 बराबर हो जाएगा 0। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस में 2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 6 बराबर 0। प्लस 2 को उस साइड भेजेंगे माइनस में 6 और प्लस 2 को भेजेंगे तो माइनस में 2। यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमने x का वैल्यू माना था, क्या माना था, a प्लस 1/a बराबर माइनस में 6। तो -6 को इस साइड भेजेंगे तो प्लस में 6 हो जाएगा। उसी प्रकार -2 को इस साइड भेजेंगे तो प्लस में 2 हो जाएगा। तो आपका जो उत्तर आना चाहिए वो आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में चेक करेंगे तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी, a प्लस 1/a प्लस में 2, a प्लस 1/a प्लस में 6। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद का जो अगला सवाल है, लिखा x की घात 3 माइनस y का घात 3 माइनस 9xy माइनस में 27। तो ये सवाल कैसे हल करेंगे, देखो ये सवाल हल करने से पहले अभी एक सवाल हम लोगों ने हल किया था, कुछ उसी तरह से हल होगा। 25 नंबर सवाल क्या लिखा है प्रश्न में, x का घात 3 माइनस y का घात 3 माइनस में 9xy माइनस में यहाँ पे 27। ठीक है, तो ये सवाल कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले x का घात 3, यहाँ पे लगा देंगे प्लस, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस y का घात 3, यहाँ प्लस और ब्रैकेट में लिखेंगे -3 का घात 3 और यहाँ पे माइनस में 3 लिखेंगे। x की जगह पे तो x लिखेंगे, y की जगह पे माइनस में y लिखेंगे और 1 3 तो ये भी है ना, गुणे में माइनस में 3 लिखेंगे। देखो माइनस और माइनस से हो जाएगा प्लस और फिर से माइनस से गुणा तो माइनस, 3 त्रिक का 9xy। देखो इसी चीज़ को हमने इस तरह से लिखा है। अब अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर एक फार्मूला बन गया, a का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर फार्मूला होता है a प्लस b प्लस c, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। तो ये आपका होता है फार्मूला। ठीक है, तो इस फार्मूले को आपको याद करना है। तो ये फार्मूला याद रहेगा तभी आप इस सवाल को हल कर पाओगे। तो पहले क्या लिखना, a प्लस बी प्लस सी। तो a की जगह पे x, प्लस की जगह b है माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, c की वैल्यू भी माइनस में है तो माइनस लगा देंगे यहाँ पे। दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में y का स्क्वायर हो जाएगा, c का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस a का वैल्यू x है, b का वैल्यू माइनस में y, तो x गुणे माइनस में y हो जाएगा, माइनस bc माइनस y को -3 से गुणा, माइनस y गुणे माइनस में 3, फिर लिखा ac -3 का गुणा x से तो -3 गुणे में हो जाएगा x हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका x माइनस में y माइनस में 3 हो जाएगा,
x का घात 3 प्लस y का घात 3 प्लस में 9 माइनस माइनस का गुणा प्लस एक्स वाई हो जाएगा। देखो यहाँ माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस, लेकिन हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 3y हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो इसका हम ऑप्शन चेक करते हैं। तो आपका जो ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे x का घात 3 प्लस y का घात 3 प्लस 9, देखो x माइनस वाई माइनस 3 और x का घात 3 प्लस y का घात 3 2 प्लस में 9 प्लस में xy, तो प्लस में xy माइनस 3y प्लस 3x, मतलब आपका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो अधिकतम सवालों में ऑप्शन नंबर सी ही आंसर होता है। मान लो आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है, तो अगर आप वहाँ पे तुक्का भी लगाना चाहो तो ऑप्शन सी लगा देना। बाई चांस अगर थोड़ा बहुत आंसर मिल रहा है तो ऑप्शन सी लगा देना, क्योंकि बहुत ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे ऑप्शन सी जो होता है वो करेक्ट आंसर होता है। अब बचे हुए 6-7 प्रश्न है वो जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ, एक फार्मूले का कमेंट आया था तो उस फार्मूले को मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे 2 फार्मूले थे, एक फार्मूला a का क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला, तो इसका फार्मूला होता है a प्लस में b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में ab, और एक फार्मूला a का क्यूब माइनस b क्यूब का, तो फार्मूला हो जाएगा a माइनस में b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में ab। तो ये दोनों फार्मूले आप याद कर लेना, इनका यूज़ हर जगह पे होता है।